नमस्कार। कोजागरी के नए अंक में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि हम कौन हैं, हमारा परिचय क्या है। सामान्य तौर पे एक परिचय तो वो होता है जो हमें अपने माता पिता से मिलता है, हमारा नाम। लेकिन इसके अलावा भी हम भी बहुत सी ऐसी अस्मिताएं हैं, ऐसी पहचान है जिससे हम खुद को जोड़ते हैं। जैसे सामान्य तौर पे अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप अपना जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, उससे अपना परिचय देते हैं। जैसे किसी से आपने पूछा कि भाई आप कौन हैं, तो बताएगा कि भाई साहब मैं वकील साहब हूँ, मैं जज साहब हूँ, मैं फलाना नेताजी हूँ, जो भी परिचय हो। और इस तरह से सामान्य तौर पे एक व्यक्ति के विविध परिचय होते हैं। उसकी एक आइडेंटिटी होती है, क्लास की आइडेंटिटी को क्या है, किस क्लास से बिलोंग करता है, किस तरह के वर्ग से उसका लेना देना है। इसके अलावा उसकी एक नेशनल आइडेंटिटी भी होती है कि वो भारतीय है, नेपाली है, भूटानी है, अमेरिकी है, या जिस देश का उसके पास पासपोर्ट होता है या जिस देश की उसके पास नागरिकता होती है। इसके अलावा उसकी एक सब नेशनल आइडेंटिटी भी होती है जिसको हम उसकी क्षेत्रीय पहचान बताते हैं। हो सकता है वो बुंदेलखंडी हो, यूपी का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, या यूपी के भी किसी आंचलिक क्षेत्र का हो, बुंदेलखंड से लेके बिहार के मगध और वज्जिका, अंगिका और भोजपुर जैसे क्षेत्रों में बटा हो सकता है। इसके अलावा उसकी दूसरी अलग तरह की पहचान होती है, जैसे कि कास्ट, क्रीड, कलर, कल्चर, लैंग्वेज, रीजन। सामान्य तौर पे भारत में तो नहीं, कि भारत के बाहर जब आप जाएंगे, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो रंग भी एक बड़ी पहचान होती है। वहाँ जब आदमी से पूछा जाता है, जैसे हमारे यहाँ जाति है, वैसे ही बाहर अगर पूछा जाए तो लोग ब्लैक्स और वाइट्स में ही अंतर करते हैं। वो सामान्य तौर पे भूरे वूरे सबको, हम सारे लोगों को ब्लैक्स में, कि भाई वो वाइट नहीं है, वाइट मैन था या नॉन वाइट मैन था, इस तरह से देखते हैं। तो इस तरह से सामान्य तौर पे आदमी की बहुत पहचान होती है। ये तो सामाजिक संदर्भ में उसकी पहचान है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में भी उसकी पहचान होती है। कई बार इंसान क्या होता है, खुद को ये मान के चलता है कि उसका शरीर है। अब जैसे आप कहते हैं ना कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा चेहरा, मेरा शरीर, आप ये नहीं कहते हैं आई हैंड, माई हैंड बोलते हैं, क्योंकि आपका शरीर है, लेकिन जो आप हैं वो कौन है? आपका तो शरीर है ये, लेकिन आप जो हैं वो कौन है? ये तो वैसे ही बात होगी ना, मेरा मोबाइल तो मेरा हाथ, लेकिन भैया ये है किसका? वो जो बोल रहा है ना कि मेरा हाथ, मेरा पैर, वो कौन है? वो मिस्टर हु कौन है? तो कई बार लोग कहते हैं कि भैया हम तो वो जो हम वो व्यक्ति जो ये कह रहा है, ये जो दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है, वो दिमाग है। कुछ लोग कहते हैं कि वो चित्त है, कुछ लोग कहते हैं अहंकार है, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं आत्मा है। अब आत्मा भी अलग तरह से है। कुछ लोग, आप देखिए दुनिया के अलग अलग दर्शन में, धर्म में आत्मा की भी अलग अलग, अब जैन दर्शन से लेके बौद्ध दर्शन तक में आत्मा की डिफिनीशन बहुत अलग है। इवन दुनिया के जो दूसरे धर्म हैं, खासकर अब्राहमिक धर्म जो है, उसमें रूह की परिभाषा बहुत अलग है। वैसी परिभाषा नहीं जैसे हम लोग सोचते हैं। सबकी परिभाषा एक ही नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तो अब क्या है कि ऐसी पूरी स्थिति में बड़ा सवाल है कि भाई हम कौन हैं? ये कौन है जो दावा कर रहा है मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा? ये कौन है जो दावा कर रहा है मेरा? अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि दुनिया में कुछ ऐसे संशयवादी या संदेहवादी भी हुए जिन्होंने सब चीज़ों से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी दिख रहा है वो एक्चुअली में है ही नहीं, सब भ्रम है, सब भ्रम है। उन्होंने कहा कि जो बाहर सब कुछ दिख रहा है, कैसे माने कि ये सच है? क्योंकि जो दिख रहा है वो एक्चुअली में तो एक तरह से क्या बोला जाए कि वो रिफ्लेक्शन है, आपके इंद्रियों का रिफ्लेक्शन है। और सही भी बात है। आप जानते हैं कि साइंस के डेवलपमेंट के साथ हमें पता चल गया है कि बेसिक तौर पे अगर हम समझें तो जो हम कलर की जो हमारी धारणा है, ऐसा नहीं है कि कोई, अगर आपका जो स्वेटर है या आपका जो
मोबाइल है वो अगर आपको रेड दिख रहा हो तो दूसरे जानवरों को भी रेड ही दिखेगा, उनको ब्लैक भी दिख सकता है। तो हो गया ना भ्रम, भ्रम तो है ना दुनिया। तो जाहिर सी बात है जब ये वाला सवाल पैदा हो गया तो उन लोगों ने कहा कि नहीं साहब बाहर सब तरफ भ्रम है, तो हम तो विश्वास ही नहीं करते हैं, हम हर चीज़ को खारिज करते हैं, सब पे संदेह करते हैं। तो फिर लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, ये संदेह कर कौन रहा है, तो जो संदेह करने वाला है उसको भी खारिज करोगे, तो बड़ा संकट है। उसको कैसे खारिज कर सकते हैं? माना कि सब संदेह में है, सब कुछ नकली है, सब कुछ भ्रम है, सब कुछ में दाल में कुछ काला है, लेकिन ये जो दाल में कुछ काला है कहने वाले सज्जन हैं वो तो कोई है ना भाई। तो देकार्ते ने यही कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, मैं सोचता हूं इसलिए मैं तो हूं, और सबको आप खारिज कर दीजिएगा, लेकिन मैं सोचता हूं तो मैं अपने आप को तो खारिज नहीं कर सकता हूं। तो ये जो इसको खारिज नहीं किया जा रहा है, हालांकि कभी इस विषय पे भी लंबी बात होगी आप लोगों से। एक बात और मेरा आग्रह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सभी का बहुत प्रेम मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है, लेकिन अब समझिए इसको, इस विषय पे देकार्ते भी अपने आप में बहुत सही नहीं है। कभी देकार्ते को भी बढ़िया से बात होगी इन पे, वेस्टर्न फिलॉसफी में तो हम लोग बात करेंगे। देकार्ते ने भी बड़ा गेम कर दिया। असल में होता क्या है, कई बार जीवन में हम चीज़ों को जो देखते हैं और कई बार हमको लगता है कि हम तो बड़ा ज़बरदस्त सोच लिए, ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल हम आते हैं देकार्ते पे। तो देकार्ते जो है देकार्त या नाम बिगाड़ना काम बिगाड़ना, तो प्रोनाउंसिएशन तो आप जानते हैं दुनिया में हर भाषा का अपना प्रोनाउंसिएशन है। एक ही व्यक्ति को आप कुछ और कहते हैं, वेस्ट में कुछ और कहा जाता है, पर्शियन प्रोनाउंसिएशन में कुछ और कहा जाता है, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में कुछ और कहा जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें मत परेशान होइएगा। देकार्त देकार्ते जो कुछ भी कह लीजिए सब चलेगा। सवाल है बात समझने की बात होती है। तो ये वाली बात हुई कि भाई ऐसा है कि आप जो है वो ये जो सोच रहा है, जो संशय कर रहा है वो तो है। अब मामला ये है कि ये कौन है। तो आध्यात्मिक अर्थों में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप कौन हैं, भाई सामाजिक संदर्भों में तो हम लोगों ने बात की कि बहुत परिचय हो सकता है आपका कास्ट, क्रीड, कलर, कल्चर, लैंग्वेज, रीजन, इन सब के आधार पे आपकी मल्टी आइडेंटिटी है। इसके अलावा भी आइडेंटिटी है। आप अगर पुरुष हैं तो आप किसी के पिता होंगे, किसी के पुत्र होंगे, किसी के चाचा होंगे, मामा होंगे, ना जाने क्या क्या होंगे। ये भी एक सामाजिक संदर्भ है। महिला होंगे तो माँ होंगी, बेटी होंगी, और भी संदर्भ है बहुत कुछ। तो मतलब आप सोचिए कि आपकी इतनी आइडेंटिटी है कि आप अगर सोचने बैठें और आपसे कोई पूछ ले कि भाई तुम ज़रा एक पेज पे लिख के बताओ तुम क्या क्या हो, बड़ा मुश्किल काम है। मोटी पूरी कॉपी भर जाएगी, पूरी कॉपी एक भर जाएगी। आप ना जाने क्या क्या हैं। ये भी अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार बात है। आप सोचिए ईश्वर ने आपको कितना कुछ दिया है। आप इतना नहीं है कि सिंगल वाला मामला है कि एक लाइन में आप बता दें कि आप कौन है। सामाजिक संदर्भ, आध्यात्मिक संदर्भ तो बड़ा गूढ़ बात है, बड़ी लंबी चर्चा वर्चा है। आप सारे लोग, हमको पता है कि बहुत आध्यात्मिक यात्रा के स्तर पे बहुत आगे और बहुत समझने वाले लोग हैं, लेकिन सामाजिक संदर्भ पे भी मैं व्यक्तिगत तौर पे कई बार ये फील करता हूँ कि बड़ा कठिन सवाल है ये। इसको समझा जाए, लिखा जाए तो पूरी कॉपी भर जाए। भाई एक ही आदमी जो होता है, एक ही टाइम में चाचा भी है, मामा भी है, फूफा भी है, बेटा भी है, पिता भी है, सब कुछ है। तो खैर, जो हम आध्यात्मिक संदर्भ में बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक संदर्भ में भी बड़ा बहस है। लोगों ने कहा कि ये जो व्यक्ति है, ये जो आत्मा जिसको आप कहते हैं, ये कौन है भाई, और ये कहाँ रहता है, ये भी सवाल आया। ये कहाँ रहता है? अच्छा मैं बताऊँ आपको, वेस्ट में बड़े प्रयोग हुए हैं। वेस्ट में लोगों ने खोपड़ी तोड़ दी। लोगों ने क्या किया, वो आपको एक मूवी आई थी ना परेश रावल वाली, खोपड़ी तोड़ करके बोलता है। वो वेस्ट में भी यही हुआ कि लोगों को लगा कि आत्मा सर में होती है, तो लोगों ने खोपड़ी तोड़ दिया कि आत्मा इधर से देखा जाए कहाँ रहती है। तो अब सवाल ये हुआ कि भाई आत्मा कहाँ है, ये मन कहाँ रहता है, मन है कहाँ पे, ये चित्त कहाँ पे है, या जो आपकी आइडेंटिटी है जिसको आप अहंकार बोलते हैं, वो कहाँ है। ये सारे सवाल मन में आए और इस पर बड़ी लंबी बहस हुई।
अच्छा, भारतीय संदर्भ में देखिए तो जब आप अद्वैत वेदांत के अध्येता के तौर पे, विद्यार्थी के तौर पे, उसकी समझ रखने वाले व्यक्ति के तौर पे चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे क्या है? शिवोहम, हम ही शिव हैं, या आई एम डिवाइन फ्लेम, अहम ब्रह्मास्मि की बात की गई। तो एक अद्वैत वेदांतिक दृष्टि से तो कुछ अलग है ही नहीं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही ब्रह्मांड हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही सत्य हैं। और कहा भी गया है कि आत्मा जो है सत्य चित्त आनंद है। इसके बाद बचा क्या? सत्य चित्त आनंद, बचा क्या इसके बाद? और सत्य, ये सत्य वाला सत्य नहीं है। सत्य मतलब अस्तित्व होता है। और भी सत्य की व्याख्या है। सत्य में तो पूरा ब्रह्मांड ही आ जाता है, पूरा यूनिवर्स आ जाता है। तो देखिए, थोड़ा गहराई से समझने की बात है। अध्यात्म की बड़ी लीला यही है कि जब होता क्या है कि जब आप समझने लगते हैं ना चीज़ों को, तो फिर आप मौन हो जाते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं जो मैंने समझा है। अक्सर जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो भौतिक दृष्टि से बहुत सफल लोग नहीं होते हैं, क्योंकि जिसको सब सच ही पता चल गई, पूरी कॉमेडी पता चल गई, आपके अगल बगल जो कॉमेडी चल रही है वो सब समझ में आ गया, तो आप स्पीचलेस हो जाते हैं, बोलने की स्थिति में नहीं होते हैं। आपको पूरी कॉमेडी पता है, अगल बगल जो चल रहा है। वो एक तमिल बड़ी अच्छी कहावत है, मेरे दिमाग से उतर रहा है, बड़ा खूबसूरत कहावत है कि कॉमेडी चल रही है अगल बगल। तो खैर, तो मामला ये है कि जिस दिन व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मैं वो दिव्य ज्योति हूँ जो ये पूरे संसार में फैला हुआ है, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, और यही सनातन की सबसे बड़ी खासियत भी है, तो उस दिन क्या होता है ना, उस दिन आपके तमाम सवाल जो होते हैं वो विदा हो जाते हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी में कहा गया है, जो लोग मार्क्सवाद को पढ़ते होंगे, उसमें कहा गया कि जब क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी तो राज्य विदा हो जाएगा। कैसे? जैसे जब फूल सूख जाता है तो नीचे गिर जाता है। तो मैं वही वाला उदाहरण दे रहा हूँ। हालांकि बड़ी उल्टी बात है, हम अध्यात्म में मार्क्सिज्म को कहाँ ले आएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं उदाहरण वही है कि जैसे ये समझ आ जाएगा ना, तमाम सवाल विदा हो जाएंगे। जैसे फूल सूखने के बाद वो मुरझा के अपने आप गिर जाता है, झड़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो क्लासलेस सोसाइटी होगी जहाँ पे वो आ जाएगा, वहाँ स्टेट विदा कर हो जाएगा। वैसे जो यहाँ पे भी यही होता है, जैसे ये स्थिति आएगी आप सब कुछ विदा हो जाएगा, सारे सवाल विदा हो जाएंगे। अच्छा, दुनिया के अलग अलग धर्मों ने भी जो व्याख्या की है आत्मा की, वो बड़ी दिलचस्प की है। अब जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा जो है, आत्मा की जगह पर उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के लिए जो आत्मा है, या बौद्ध धर्म में जो आत्मा है, वो ए चेन ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना का प्रवाह है। तो आप देखिए कि बड़ा ज़बरदस्त है ये जो चेतना है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, इसमें दूसरी डिबेट्स भी हैं। दूसरी डिबेट्स ये हैं कि एक डिबेट्स तो वो आप जान ही रहे हैं, चारवाक और वाक की डिबेट्स है, भौतिकवादियों की डिबेट्स है। वो ये कहते हैं कि जड़ चीज़ों से ही चेतना बन जाती है। इतनी बहस काहे को कर रहे हो, बात ही ख़त्म हो गई भाई। हम तो जैसे ऐसा है कि ये पूरा विषय ही इसलिए आया क्योंकि आप मान रहे हैं कि जो चेतना है, जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो जड़ से कुछ अलग चीज़ है। जड़ और चेतन, इसी की बहस है ना, ये जो डायकोटॉमी है इसी की बहस है। तो भौतिकवादियों ने कहा कि नहीं, ये जो 5 भूत हैं या 4 भूत हैं, ये भी डिबेट का विषय है, क्योंकि आकाश को भी बहुत से लोग कहते हैं, आकाश मतलब स्पेस, या तो उसको तो कई लोग भूत मानते भी नहीं है। तो खैर, ये जो कुछ लोगों ने कहा कि 4 भूतों से या 5 भूतों से मिलकर ही चेतना भी बन गई, मतलब निपटा दिया उसी में। अब मामला ये है कि ये जो पूरा डेवलपमेंट है आज के डेट में, जिसको हम लोग AI डेवलपमेंट बोल रहे हैं। अब देखिए, आज ही कल में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या है, चाइना वाला वो डीप आ गया, क्या है उसको, खैर। तो अब देखिए AI की भी बहस चालू हो गई है US में कि कौन बढ़िया और कौन सस्ते में बना लेता है। चैटबॉट जो OpenAI ने बनाया, उसके बाद ये इन लोगों को, चाइना वालों का आ गया। अब दुनिया के तमाम लोग करेंगे, चलिए ठीक है, एक अधिकार टूट रहा है।
लेकिन वो जिस तरह का, मैंने इसको ये समझिए कि जिस तरह का एक इंटेलेक्ट दिख रहा है और जिस तरह की चेतना, भाई भूत से ही बना है तो मैटर से ही बना ना, चिप विप, मतलब उसमें कहीं कोई आत्मा तो है नहीं। पर्याप्त काम, पर्याप्त क्रिएटिविटी कर रही है, वो अलग बात है कि वो एक तरह का भ्रम पैदा कर रहा है चेतना का। वो चेतना नहीं है, वो चेतना नहीं है, लेकिन चेतनशील होने का भ्रम तो पैदा ही कर रहा है। और अब तो लोग कह रहे हैं, खासकर नोवाल हरारी टाइप के लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य का विकास हुआ है हजारों करोड़ों सालों में, और आज मनुष्य की सभ्यता यहाँ तक पहुँची है, मतलब करोड़ों सालों में हम एक आधुनिक मानव बने हैं, वैसे ही वो कह रहे हैं कि ये जो एआई है उसका भी डेवलपमेंट अब शुरू होगा। और ये हजारों साल में अगर मनुष्य सभ्यता बची रही, डिस्टर्ब नहीं हो गई या ख़त्म नहीं हो गई, तो हजारों सालों में रोज़ एआई भी डेवलप होगा। जैसे मनुष्यों का हुआ ना, कि हम लोग देखें होमोसेपियंस और उसके पहले के तमाम मानव की जो प्रजातियां हैं, उससे लेके डेवलप होते 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 आज का आधुनिक मानव आया। अब हम भी होमोसेपियंस ही, हम लोग भी, लेकिन अभी हम एक थोड़ा सा मॉडर्न सिचुएशन में पहुंच गए हैं। भविष्य का मनुष्य कुछ और तरह से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भविष्य में जो मनुष्यों की नस्ल होगी, जिस तरह का पूरी की पूरी दुनिया में डायलॉग्स और जिस तरह से मतलब एक तरह से सभी एक दूसरे के साथ शादी ब्याह हो रहा है, उसके बाद लोग कहते हैं कि आने वाले समय में ये जो वाले नस्ल का जो अलगाव है ना, कि यूरोपियन है तो अफ्रीकन है, तो वो सब मिक्सअप हो जाएंगे। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा दुनिया ब्लैक्स की तरफ झुकी होगी, मतलब दुनिया में वाइट से ज़्यादा ब्लैक्स होंगे। अब पता नहीं, मतलब मुझे तो नई जनरेशन के बच्चे सारे के सारे पहले से ज़्यादा सुंदर नज़र आते हैं, पता नहीं क्या हुआ है। तो उसमें ये सारी बहस, खैर लोग ये कहते हैं कि पूरी दुनिया ख़ास तरह की एक नस्ल में या यूनिफॉर्मिटी में बदलती जा रही है, एक रूपता आती जा रही है। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि ये मानव की विकास यात्रा है। हमने हज़ारों करोड़ों सालों में, जब से मनुष्य इस दुनिया में आया है तब से लेके आज तक, और अब हम मनुष्यों की बात क्यों करें, मनुष्यों के भी तो विकास की यात्रा वो एक कोशिकीय जीव से शुरू हुई थी ना, अमीबा से, या मतलब एक कोशिकीय जीव जो भी हो, तो वहाँ से लेके आज तक का मनुष्य आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आज का जो एआई है वो वही एक कोशिकीय अमीबा है, और ये डेवलप होते होते 10-20 हज़ार साल में, या जब तक मानवता रहेगा, ये आपको रोज़ सुपर एआई में कन्वर्ट होता जाएगा। तो हो सकता है कि 10 लाख, 10,000 साल, 5,000 साल, या 100, 200, 400, 500 सालों बाद का एआई आपको ऐसा दिखाई पड़े जिसके बारे में हम लोग कल्पना ही ना करें। वो हम जो सोचें वो भी बता दे कि आपके मन में क्या चल रहा है। देखिए क्या है कि मनुष्यों का विकास तो फिर भी धीरे धीरे हुआ है, यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज लागू है। तो अब देखिए वो सारे भी सवाल हैं। मैं एक बात कहता हूँ, आध्यात्म की यात्रा में आपको सवालों के साथ भी खड़ा होना होगा। और सामान्य तौर पे हम सभी के लिए महत्वपूर्ण वो नहीं जो आपको बड़े गहरे जवाब दे दे, महत्वपूर्ण ये है कि जो आपके मन में सवाल दे दे। आपको सवाल मिलना चाहिए, जवाब तो आप खोज ही लेंगे अपने लेवल पे, अपने तई कोई ना कोई उत्तर ढूंढ ही लेंगे। सवाल गहरे होने चाहिए। तो आज की इस पूरी बातचीत में शायद कुछ सवाल हमने, आपने, सब लोगों ने मिलके कुछ सवालों पे चर्चा की। आपके जवाब, आपके जो उत्तर हैं, कई बार वो बड़े गहरे सवाल होते हैं और वो हमें भी सीखने समझने के लिए बहुत मजबूर करते हैं। तो आपके सवालों का जवाब रहेगा, इंतज़ार रहेगा, और हम लोग की बातचीत होती रहेगी। अगले अंक में अगर कुछ इसी तरह की बातचीत हो तो शायद उस पर हम लोग बातचीत कर सकें, एक लेमैन की तरह से, एक बहुत बुनियादी तौर पे। और मेरा आग्रह है कि कोजागरी को आप सभी अपना प्रेम दें, सहयोग दें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।